जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह मां, गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। छाया हार्ट सेंटर केलेशन थेरेपी का उद्घाटन किया जा रहा है फीता खोलकर जयप्रकाश जी तापड़िया परिवार के द्वारा। आज ये छाया हार्ट सेंटर का जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, उसमें मैं आप सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। केलेशन थेरेपी क्या है, इसके बारे में बहुत विस्तार में मैं बताऊँ उसकी आवश्यकता शायद नहीं होगी कि 2012 में मैं यहाँ जसवंतगढ़ में था और अचानक मेरे एंजाइना पेन हुआ। मैं बाल्टी उठाता हूँ तो दर्द होता है, बाल्टी छोड़ देता हूँ तो दर्द बंद हो जाता है। तो मैं समझ गया कि ये एंजाइना पेन है। मैं तुरंत बम्बई गया और बम्बई में सब पीछे लग गए कि एंजियोप्लास्टी होनी है। लेकिन मैंने एक पुस्तक पढ़ रखी थी केलेशन थेरेपी के बारे में, तो मैंने पूरे सबके प्रेशर को भी झेल करके भी मैंने ये कहा कि नहीं, मैं तो ये केलेशन थेरेपी कराऊंगा, ये नहीं कराऊंगा। और मैंने केलेशन थेरेपी कराई और 2012 से लेके अभी तक मेरे सब ठीक चल रहा है। और मुझे जो जीवन दान मिला उसके कारण से मुझे लगा कि ये जो एक अच्छी थेरेपी है, ये हमारे गांव में भी सबको उपलब्ध होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये मैंने कई साल से जो मन में जो एक कल्पना थी, उसका आज मूर्त रूप हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर असावरी है। मैं मुंबई गोरेगांव में प्रैक्टिस करती हूँ। बेसिकली किलेशन थेरेपी की आजकल प्रैक्टिस करती हूँ। किलेशन थेरेपी मतलब किलेशन वो वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड से आया है। किले मतलब जैसे खेकड़ा क्रैब होता है, उसके कैसे आगे वाले जो क्लॉज होते हैं वो मिट्टी निकालता है, वैसा हम जो किलेशन थेरेपी में मेडिसिन यूज़ करते हैं वो अपने बॉडी में जहाँ जहाँ कैल्शियम का डिपोजिशन है, नॉट ओनली हार्ट बट जहाँ जहाँ कैल्शियम का डिपोजिशन है, क्योंकि हम ये डायरेक्टली ब्लड में देते हैं बेसिकली। तो ब्लड आपके बॉडी में हेड टू टो सब जगह होता है। तो जहाँ जहाँ कैल्शियम का डिपोजिशन है उसको अपने साथ बांध के यूरिन थ्रू वो बाहर फेंक देता है। और नॉट ओनली सिर्फ कैल्शियम, जो भी टॉक्सिन्स है, जहाँ फ्री रेडिकल्स है, उसको भी अपने बॉडी से निकाल देता है। तो उससे क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है और वहाँ के सेल ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से स्लोली काम कर रहे हैं, तो उनको ब्लड सप्लाई अच्छा होने से वो सेल एक्टिव हो जाते हैं और अपना ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग अच्छा हो जाता है। वो एक डिटॉक्सिफिकेशन जैसा भी काम करता है, नॉट ओनली फॉर हार्ट बट एक जनरल डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब मैं तो कहूँगी कि हार्ट पेशेंट ने तो लेना ही चाहिए, लेकिन जिनको कोई भी बीमारी नहीं है लेकिन आगे फ्यूचर में नहीं होना है, प्रिकॉशनरी बेस पे भी आपने अगर लिया तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हाँ, कितनी देर चलता है ये इलाज और कितने कॉस्ट, कितना लंबा इलाज है इसका, क्या डिपेंड अपॉन आपका हार्ट का प्रॉब्लम कितना या कोई भी आपका डिसीज़ कितना क्रोनिक है, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आपको कितने ड्रिप्स लेने पड़ेंगे। जनरल आपको लेना है प्रिकॉशनरी बेस पे तो आप 7 से 8 ड्रिप ले सकते हैं, लेकिन आपको हार्ट का या और कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायबिटिक का है उसकी वजह से हो जाता है, तो वो कितना क्रोनिक है या कितना सीवियर है वो देख के हम फिर आपको कितने डोज लेने हैं वो डिसाइड करते हैं। जिस तरह से पेशेंट होता है तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम नीट और क्लीन। मतलब साइड इफेक्ट तो कुछ भी होता ही नहीं है। मैं गाड़ी चला के 50 किलोमीटर अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ मैं आ रहा था, तो स्वेटिंग हुई मेरे को और मैं जी घबरा रहा था मेरा बहुत ज़बरदस्त। तो मैं गाड़ी चला के आया तो फिर पापा को बोला कि ऐसा ऐसा लग रहा है, क्या करें। तो फिर उसके बाद हमने ये साउल का पद्धति का अपना इलाज किया। हालांकि मेरा मेडिक्लेम भी था, सब कुछ था, मैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्ट, बाईपास सब करा सकता था, लेकिन मैं बोला पापा 11 साल से कर रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जाए। हम लोगों ने वहाँ पे पापा ने 300 से 350 पेशेंट को निर्बाधित रूप से सही किया। तो मैं बोला, मैं मतलब मेडिकल साइंस से लड़ गया था, मैं बोला नहीं, मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा। और आज मैं आपके सामने हूँ, बैठा हूँ। मतलब मेरी लेफ्ट एटलरी में 98% ब्लॉकेज था। नाम बताइए। मनोज कुमार शर्मा। ये जो थेरेपी है ये आईवी फ्लूइड के माध्यम से ब्लड के अंदर जाती है। 200-250 ml नॉर्मल सलाइन
वाटर है उसके साथ भी इंजेक्शन लगेगा। जो इंजेक्शन है वो डायग्नोस्टिक फील्ड के अंदर एक रिएजेंट होता है EDTA है, उसको हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। EDTA के जैसा एक इंजेक्टेबल है, जो इंजेक्शन है वो डाल करके और जो इंट्रावीनस जाएगा वो जाने के बाद में ब्लड के अंदर जाएगा। तो आर्टरी है, धमनी है वगैरह जो भी है, इनके जो हार्ट से जुड़े हुए जितने भी है, चाहे कैपिलरी तक भी ये मेडिसिन जाएगी। जहाँ जहाँ जिस प्रकार का कोई ब्लॉकेज है, चाहे कैल्शियम का हो, अन्य कोई चीज़ का हो, वो सारा का सारा किडनी के माध्यम से होकर के पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया, उस हिसाब से प्लस मैंने जो नेट देखा और डॉक्टर छाजेड़ के द्वारा, जो जिनका नाम डॉक्टर विमल छाजेड़ है, वो इस थेरेपी के करीब 100 से ज़्यादा सेंटर भारत में चला रहे हैं और उनकी पर कॉस्ट 2000 से ज़्यादा लोगों द्वारा बताई जा रही है। आप द्वारा जो चैरिटी के द्वारा ये जो सेंटर जो खोला रहा है, जो मिनिमम कॉस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर श्रीमान जी ने खोला है, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सुजानगढ़, लाडनू, बिदासर आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक है तपड़िया परिवार द्वारा जो ये किया गया है, हम इनके आभारी हैं। और आसपास के लोगों के लिए जितना भी हार्ट से जुड़े हुए जो भी कोई ऑपरेशन हो चुका है, जिनका होना है, जिनके प्रॉब्लम है, जिनके नहीं भी है, वो भी इसको थेरेपी को ले सकते हैं। इसके कोई भी दोष नहीं है, यानी किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट की। डिफरेंट मेडिसिन डालते हैं। मेन तो एक किलेटिंग एजेंट है, उसके सिवा एक मल्टीविटामिन डालते हैं, एक अपने नर्व के लिए बाइंडिंग जो होता है वो एक मेडिसिन डालते हैं। ऐसे 4-5 मेडिसिन डालते हैं और वो IV थ्रू, जैसे हम IV लगाते हैं नॉर्मली, तो हाँ इंट्रावेनस, वैसे IV थ्रू पेशेंट को हम वो लगाते हैं और 1-1.5 घंटे का वो ड्रिप चलता है। लेकिन वो ड्रिप जब हम देते हैं वो टाइम पे पेशेंट बैठ के वो ड्रिप लेता है, तो पेशेंट बातें कर सकता है, कुछ अपना काम भी कर सकता है, या टीवी है या बुक पढ़ना है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे कुछ उसको पेन नहीं होता। सिर्फ जैसे हम इंजेक्शन देते तो वो पॉइंट पे जितना पेन होगा बस उतना ही वहाँ पे जो सुई लगी है वहाँ पे पेन होगा, अदरवाइज बाकी कुछ भी पेन वगैरह नहीं होता है। इसकी कॉस्ट वगैरह कुछ बता सकते हैं? कॉस्ट तो अभी अंकल चैरिटेबल बेस पे कर रहे हैं तो वो डिसाइड करेंगे। इसमें यहाँ पे कोई है? तो क्या अभी कोई शुल्क नहीं होगा? हमने इसका 600 रुपये का शुल्क रखा है, जो कि हमारी जो टोटल कॉस्ट लगने वाली है उससे थोड़ा कम ही है। यानी इसमें थोड़ा घाटा करने का हमारा प्लान है इसमें, तो थोड़ा सा वो होएगा। ये इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो कॉस्ट ऐसे कि हर ड्रिप के साथ में दवाई लगती है, और दूसरा ऐसा कि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे कि अब इनका वेतन वगैरह है, तो वो जितने ज़्यादा वो पेशेंट हो जाएंगे उतना उस पर डिवाइड हो जाता है। तो जो कमर्शियल रूप में, अच्छा मैं बताऊं कि कमर्शियल रूप में एक डॉक्टर विमल छाजेड़ है, बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत में, उसके 118 सेंटर हैं। रवि प्रसाद जी जो हैं ये जसवंतगढ़ के ही हैं, और ये रांची में यही सेंटर चलाते हैं 11 साल से, और लेकिन वो विमल छाजेड़ का फ्रेंचाइजी लेके चलाते हैं, लेकिन वो गरीबों के लिए मुश्किल है वो नहीं। हाँ, उसकी पर टेस्ट क्या वहाँ पर क्या है? यहाँ पे कोई पेशेंट मैं बता देता हूँ। वहाँ पर हम लोगों के 117 सेंटर में एक ही स्लेब है, उसके अंदर में हम लोग एक ही इलाज करते हैं। उसका 2000 रुपया पर ड्रिप का दाम है, और हम लोग 40 सीटिंग देते हैं, जिसमें 20 सीटिंग तो किलेशन थेरेपी होता है, और वो 40 सीटिंग वो दूसरा एक मशीन और आता है। उस मशीन के ऊपर 1 घंटा हम लोग उनको लेटाते हैं, और लेटाने के बाद उनकी आर्टरी को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही वो आर्टरी एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद में उनको और सोर्स से, हम लोग हार्ट से संबंधित बात बता रहा हूँ, दूसरा बात नहीं बता, ब्लॉकेज से। तो उसके अंदर में क्या होता है, वो अभी इन्होंने ये कहा है कि साहब अभी ये आप किलेशन थेरेपी लीजिए, इससे आपको बहुत रिलीफ होना चाहिए। इसका 2-3 पैरामीटर है। वो पैरामीटर ये है कि इस किलेशन थेरेपी को लेने के पहले आपको यूरिया एंड क्रिएटिन का पहले जांच कराना होगा। एम आई राइट मैडम? हाँ, पहले उनका जांच कराना होगा। वो किडनी का फंक्शन टेस्ट है, किडनी का टेस्ट है, उसको जब तक आप टाइट नहीं कराएंगे तब तक यहाँ पर हम लोग नहीं देते। किडनी, हाँ, वो किडनी का काम फिल्ट्रेशन का है, वो वेस्ट को निकालता है, और कोई काम किडनी का नहीं है। तो उसी हिसाब से हम लोग उसको काम को करते। मैं आज 10 साल से 11 साल से काम कर रहा हूँ। अभी संजोग से मैं गांव आया हुआ था, तो
तो इन्होंने रात में बोला कि आप एक बार आके लोगों को कहिए। बोले हमारा पद्धति दूसरा है, इनका पद्धति, आपका पद्धति दूसरा है। ये तो चैरिटेबल स्टेट है, ये इससे सस्ता हो ही नहीं सकता, ये बात कह सकते। इसका रिजल्ट किस तरह का है? रिजल्ट बहुत बढ़िया है, रिजल्ट में कोई डाउट नहीं है। खाली समस्या ये है कि ये एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं वो इसको मानते नहीं हैं। और क्यों नहीं मानते हैं उसका कारण ये है कि एलोपैथी की सारी जो बात है वो अमेरिका की जो USFDA है, USFDA, उसका जिसको अप्रूवल होता है उसी को सारी दुनिया के डॉक्टर मानते हैं। और USFDA ने इसको अप्रूव नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उसका बहुत पॉलिटिकल कारण है। क्योंकि यदि ये सब सफल हो गया और इसको मान्यता मिल गई तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास ख़त्म हो जाएंगे, दुकान खत्म हो जाएगी। तो जो अरबों खरबों रुपए का जो बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन वर्ल्ड वार 2 में ये जो कैलेशन थेरेपी ये ईजाद हुई थी और उस समय खूब ज़ोरों से चली थी। बाद में जैसे एंजियोप्लास्टी का आविष्कार हुआ तो उन्होंने ज़बरदस्ती इसको बंद करवा दिया। कैसे डिज़ोल्व करता है इसको थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी निर्माण कार्य में दीवार बनती है तो उसमें ईंट होती है और गारा होता है। गारा उसको जोड़ता है और ईंट है वो उसको शेप देती है। तो वैसे ही हमारे सारे शरीर में जितने भी हमारे रक्तवाहिनी है, हर एक के अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो ईंट के जैसा है और कैल्शियम है वो गारे के जैसा है। तो कैल्शियम के द्वारा ये कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमता है। यदि कैल्शियम निकाल दो, गारा निकाल दो तो ईंट टिकेगी नहीं। तो ये कैलेशन थेरेपी यही काम करती है कि वो कैल्शियम को निकाल देती है, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल है वो वहाँ टिक नहीं सकता उसमें, तो वहाँ से हटक जाता है।